their purpose in India was to civilize. मतलब कांग्रेस is already tottering to its fall. मतलब himself went to Challenger Deep, the deepest point on the ocean surface. कर्जन की पॉलिसीज में एक थी 1899 में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एंड इंक्रीज होने का वन ऑफ द रीजन है कि डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइसरॉयज आर कमिंग विच आर एंटी इंडिया। एंड जैसे इन्होंने एक नाम लिया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय मिस्टर कर्जन, क्या नाम है उसका? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड वर्ड तो नहीं लगाएंगे उसको, है ना? आप क्या करेंगे? करजनवा लगा देंगे ना। प्लीज डोंट राइट इन द एग्जाम इफ यू हैव टू राइट WA करजनवा, इट्स लाइक कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ZON। नहीं, इट्स नॉट कर्जन, पूरा नाम जल्दी रीड इट आउट। दिस इज N। ठीक है। सो द नेक्स्ट आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय सिंस 1857 के बाद वॉइसरॉय का पोस्ट आया था, तो आप कह सकते हैं द वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव वॉइसरॉय इन इंडिया वाज लॉर्ड कर्जन और करजनवा। ठीक है। नाउ व्हाई वी से दिस, मतलब कमेंट नहीं करना है हमें, है ना? सो आप पूछेंगे सर व्हाई वी कॉल कर्जन एज वेरी रिएक्टिव, नॉट अ गुड गाय फॉर इंडिया। तो आप कह सकते हैं ही बिलीव्ड इन दैट जो ब्रिटिश हैं their purpose in India was to civilize. So British came to India on a civilizing mission. मतलब they think that we are barbarians, we are an uncivilized race and we need to be civilized by the westerns, खासकर Britishers. So he, according to him, they सिविलाइजिंग मिशन चाहिए इंडिया के लिए। बट सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं था, उसका एक स्टेटमेंट भी है रिगार्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसका according to Mr. Karjan, the purpose, according to his belief, the Congress is tottering to its fall and it would be his great assist to help Congress in its peaceful demise. मतलब Congress is already tottering to its fall, मतलब already going down, and Karjan के मुताबिक he will himself personally assist in the peaceful demise. डिमाइस मतलब होता है डेथ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कर्जन और कांग्रेस दे वेर एंटी टू ईच अदर। ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रॉम पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्ट करने के पहले सम ऑफ द कर्जन पॉलिसीज, एक दो सही है। डिवाइड एंड रूल इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। सो लेट्स टेक वन और टू पॉलिसीज और रिफॉर्म्स which Karjan introduced in India, which is important from exam point of view. So सबसे पहले एक है 1899 में, आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, एग्जाम में नहीं आएगा वो। आप अगर मारियाना ट्रेंच चैलेंजर डीप में जाना चाहते हैं एंड आई वांट टू विटनेस डेथ, जेम्स कैमरून हिमसेल्फ वेंट टू चैलेंजर डीप। टाइटैनिक का डायरेक्टर ऑफ टाइटैनिक, he himself went to Challenger Deep, the deepest point on the ocean surface, in a submersible vehicle. क्या आप में है वो गट्स? खतरों के खिलाड़ी हैं आप। नाउ आप देख रहे हैं कर्जन की पॉलिसीज। कर्जन की पॉलिसीज में एक थी 1899 में कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट, जिसमें भाई साहब ने क्या किया था कि उसने जो कैलकाटा कॉरपोरेशन, जो मेयर बनते हैं, मेयर के इलेक्शन में उसने क्या किया कि जो नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया। कैसे? उन्होंने इलेक्टेड होना ज्यादा बेटर होता है या नॉमिनेटेड होना ज्यादा बेटर होता है? इलेक्टेड इज बाय पीपल, राइट? और नॉमिनेटेड कोई भी अपने चाचा भतीजा किसी को भी डाल सकते हैं कहीं भी, राइट? तो इलेक्टेड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो कर्जन ने क्या किया, कैलकाटा कॉरपोरेशन में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको ज्यादा बढ़ा दिया, जो कि गलत है। नॉमिनेटेड इज एंटी डेमोक्रेसी, ताकि नंबर ऑफ इंडियंस क्या हो, रिप्रेजेंटेशन कम हो। जबकि क्या होना चाहिए, एज द टाइम प्रोग्रेस नंबर ऑफ इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बट कम होने लगा। अनदर थिंग, दिस वन इज इंपॉर्टेंट टू नोट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। भाई साहब ने 1902 में एक एजुकेशन कमीशन बनाया था जिसका नाम है रेली कमीशन। रेल कमीशन नहीं, this is Rayleigh Commission in 1902. Now दिख रहा है आपको? रेली कमीशन 1902। इस कमीशन को याद रखेंगे,
इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। 1902 में एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप नोन एज रेली कमीशन, ऑल्सो नोन एज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1904 में। नाउ आप पूछेंगे सर क्या है ये, इसमें क्या, आप बस सुन लेंगे इसमें क्या कर रहा था कर्जन। इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज है या इंडियन कॉलेजेस है वो क्या बन रहे थे, फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। मतलब ब्रिटिश एजुकेशन ले रहे हैं वो, एंड दे आर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हैं। सो इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर एंटी ब्रिटिश डे बाई डे। तो इसलिए कर्जन क्या चाहेगा, इंडियन यूनिवर्सिटी पर ज्यादा कंट्रोल या कम कंट्रोल, ज्यादा कंट्रोल। सो दिस कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज सेट अप to extend or increase greater control over Indian University. Clear है? तो these are reactionary policies of कर्जन। तो आप बिल्कुल याद कर सकते हैं 1902 में बना था, 1904 में इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को लाया गया था। क्लियर है? तो ये हमें याद रखना है बस। कमीशन का नाम इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, फॉर्म्ड इन 1902 ऑन द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमीशन थॉमस रेलिग, इसलिए रेली कमीशन भी कहते हैं। और इसी पर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया था। ठीक है, आर वी क्लियर एट दिस फ्रंट? नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट रिएक्शनरी कर्जन्स पॉलिसी, जिसमें किसको डिवाइड कर दिया गया, partition of Bengal, the most of the reactionary policies of Mr. Karjan. Now आपसे पूछा जाए, आप देख सकते हैं, can anybody come and draw a map? There was another pretext कि divide them on the basis of language. जो इन्होंने कहा divide and rule policy of किसका, Mr. कर्जन आ गया। लेकिन स्क्रीन आपको थोड़ा और बेटा, हाँ ठीक है, गुड जॉब हरकम, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, कर्जन का स्ट्रैटेजी फर्स्ट कि कर्जन के मुताबिक बंगाल वाज अ वेरी लार्ज प्रोविंस, एंड प्लीज नोट इट डाउन, डिवाइडेड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ टू पार्ट्स, वन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। रिलीजन में प्लीज नोट इट डाउन, हिंदू प्लस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। हिंदू मेजॉरिटी एरिया में आप इंडियन स्टेट का नाम लिख लें, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, पार्ट्स ऑफ आसाम। उसी तरह आप मुस्लिम मेजॉरिटी में बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल। लैंग्वेज के बेसिस में आप बिल्कुल कह सकते हैं ओडिशा में ओरिया, बिहार में हिंदी स्पीकिंग पीपल, बंगाल में बंगाली, आसाम में आसामीज पीपल। तो ई दिस बेसिस डिवीजन। क्लियर? they are not, that is not language, that is a dialect। जैसे राजस्थानी इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ डायलेक्ट। जैसे कि अवधी इट्स नॉट अ डायलेक्ट, इट्स नॉट अ लैंग्वेज, डायलेक्ट है। मगधी, अब जैसे बिहार में मगधी, अंगिका, भोजपुरी, दीज आर डायलेक्ट ऑफ हिंदी बट दे आर ऑल पार्ट ऑफ हिंदी। छत्तीसगढ़ में दे डोंट स्पीक हिंदी, दे स्पीक छत्तीसगढ़ी, बट दैट इज अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी, राइट? इसी तरह से, और पार्डन मैथिली हैज, बिकॉज ए वेरी गुड, शेड्यूल में है। रीजन वाई अ लैंग्वेज क्यों कहा जाता है कि उसका दे शुड हैव अ डेफिनिट एक हिस्ट्री एंड ऑल्सो इट शुड हैव अ लिटरेचर। तो मैथिली लैंग्वेज हैड इट्स लिटरेचर। आप पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट, देयर वाज अ गाय विद्यापति ठाकुर, तो ही इज नोन एज अ फादर ऑफ मैथिली लिटरेचर। तो इसके वजह से मैथिली हैज अ लॉट ऑफ लिटरेचर। भोजपुरी डजंट हैव, राजस्थानी डजंट हैव, हरियाणवी डजंट हैव। तो हरियाणवी जो आप कहते हैं वो क्या है, हिंदी का डायलेक्ट है, नॉट एन लैंग्वेज इट्सेल्फ। क्या आप हरियाणवी बोलते हैं, लैंग्वेज नहीं है, दैट इज अ डायलेक्ट। सेम वे भोजपुरी इज अ डायलेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पार्ट। प्लीज रिमेंबर द रीजन व्हाई बंगाल वाज पार्टीशन। नाउ नेक्स्ट, सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड, इंडिया का आप कह सकते हैं पहला मास मूवमेंट स्टार्टेड, एंड विच इज स्वदेशी एंड बॉयकॉट। प्लीज नोट इट डाउन, इन रिएक्शन टू partition of Bengal, in reaction to partition of Bengal, Swadeshi SNB movement started, also known as anti-partition movement. 7th August 19. Very good.
रेजोल्यूशन, बॉयकॉट रेजोल्यूशन वाज टेकन, ठीक है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट वाज, और स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज स्टार्टेड, ठीक है। जैसे आपको पता है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो इसका जो एपी सेंटर होगा क्या, कैलकाटा। The epicenter was Calcutta, and to be asked who were the leaders who protested against the partition of Bengal, सबसे पहले नाम आएगा आपका सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो प्लीज नोट इट डाउन, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ मूवमेंट को लीड कर रहे थे इन कैलकाटा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। एक एक्स्ट्रा नाम ऐड करना चाहेंगे, पृथ्वी चंद्र रे। पृथ्वी चंद्र रे, आप पृथ्वी चंद्र रे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट मिस्टर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आपको पता ही है मॉडरेट थे, एंड ही फॉर्म विच पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो हमने पहले पढ़ा है, विच पॉलिटिकल एसोसिएशन वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर बैनर्जी, बिल्कुल जल्दी। शी इज करेक्ट, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। नाउ क्लास प्लीज नोट इट डाउन, यहां पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वॉज expressing his ideas of protest since he was a moderate through a newspaper जिसका नाम है बंगाली। Please note it down, the newspaper of Surendra Nath Banerjee was Bengali. Clear? Now we will discuss what are the features of the Swadeshi and boycott movement. Now what are the features? Beginning of the liquor shop. बिल्कुल, बिल्कुल सही, बॉयकॉट ऑफ कोर्ट्स, सही कह रहा हूँ, और बिल्कुल आप लोग सब सही कह रहे हो। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, प्लीज रिमेंबर जैसे टर्म ही है, एडॉप्शन ऑफ स्वदेशी प्रोडक्ट्स एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये क्लियर हमारे माइंड में एच्ड रहना चाहिए ये बात, राइट। नाउ स्वदेशी प्रोडक्ट, तो आप सबसे पहले इसका जो मोडस ऑपरेंडाई, मतलब कि मेथड ऑफ फंक्शनिंग क्या था, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं जैसे पैसिव रेजिस्टेंस में था, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, लिकर भी कह सकते हैं, सॉल्ट भी कह सकते हैं, कोर्ट्स, नाउ गवर्नमेंट कोर्ट्स कह सकते हैं, जॉब्स कह सकते हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस कह सकते हैं, राइट। फॉरेन गुड्स में जो फॉरेन क्लोथ्स जो बनता था इंग्लैंड, अगर आपसे पूछा जाए फॉरेन क्लोथ्स इंग्लैंड के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा बनता था, आप क्या करिए, लाउडर आवाज नहीं, शी इज राइट, अब आवाज आ रही है, शी इज राइट। सबसे ज्यादा क्लोथ प्रोड्यूस होता था इंग्लैंड में, कोई जगह है, द होम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर, है ना। एनीबॉडी सिटी फैन, आउट, जल्दी बाहर, जल्दी बाहर। अगेंस्ट चेल्सी फैन हियर, चेल्सी, रोना आ गया। She says Z, he's saying seriously. Say Chelsea fans since childhood. Now, can you imagine? You cannot just leave the club right now. Man City doesn't create teams. It buys player like $50 million buy him, $60 million buy him, $75 million buy him. Now they have started a, like you can say, youth club, so they are churning out. Anybody else fan of City United? हाँ, पेशावर पातशाह फैन, पीपीएल, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक, ये क्लास
फॉरेन गुड्स या फॉरेन क्लोथ सबसे ज्यादा मैनचेस्टर में, और अगर सॉल्ट जो बनती थी, कोई बता सकता है आपको? सॉल्ट was in Gujarat का नॉट इंडिया, नॉट इंडिया। फॉरेन में मतलब इंग्लैंड में सॉल्ट कहाँ बनता था? एल लंदन। आपको क्या लगता है वहां पे ब्रिटिश बैठ के नमक बनाते रहते हैं वो? हाउ कैन यू नॉट टेल एनी अदर क्लब जो वन ऑफ द फेमस राइवलरी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड? लिवरपूल, राइट। तो बॉयकॉट क्या कर रहे हैं? लिवरपूल सॉल्ट, मैनचेस्टर का क्लोथ्स। क्लियर? इसीलिए इंडिया में मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट किसको कहते हैं? ही इज अगेन डैम राइट। अहमदाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्लोथ प्रोडक्शन करता था। रीजन बीइंग आईपी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आईआर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है। सो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ में याद रखेंगे लिवरपूल में सॉल्ट बनता था, ये याद रखना है। नाउ दीज आर इंडियंस, ये सारे का बॉयकॉट। ठीक है। उसी तरह आप कहोगे कि अगर ये बॉयकॉट हो रहा है तो लोग कुछ तो पहनेंगे। जब बॉयकॉट हो रहा है फॉरेन तो कुछ एडॉप्शन ऑफ स्वदेशी। तो बंगाल चैप्टर और स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, आप कह सकते हैं कैसे ये इसको कहा जाता है कि दिस वाज अ ड्रास्टिक और सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। आप कहोगे कि सर एजुकेशन में स्वदेशी, इंडस्ट्रीज में स्वदेशी, पहनावा में स्वदेशी, वे ऑफ थिंकिंग में स्वदेशी, मतलब लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट हैपेंड इन स्वदेशी, लॉट ऑफ स्वदेशीकरण हैपेंड। तो ये भी इसके पहले एग्जाम के लिए लिखने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के बाद फर्स्ट नेशनल मास मूवमेंट अगर इंडिया में कोई हुआ है तो वो कौन सा है? स्वदेशी एंड बॉयकॉट। ये हमें याद रखना, प्लीज नोट इट डाउन। पहले लिख लेंगे उसके बाद आंसर। पहले Swadeshi and boycott movement was the first major mass movement after 1857. Was the first major mass movement after 1857. Clear? Now this movement was not only restricted to Bengal, it spread to other parts of the country as well. और अगर आपसे पूछा जाए वेस्टर्न इंडिया में कहाँ पहुंचा होगा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इट वाज बॉम्बे में कौन लीड किया होगा? बॉम्बे में अरे बिल्कुल सही, बीजीटी। नॉर्थ में मान लीजिए ये पंजाब है, पंजाब में कौन लीड कर रहा होगा? शी इज राइट, LLR। नाउ पंजाब से थोड़ा नीचे ये दिल्ली वाला रीजन है, ये दिल्ली है, ये नहीं बोल पाओगे आप। सैयद हैदर राजा। प्लीज नोट इट डाउन। स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और बस ये 3 जगह लिख लेंगे। स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बॉम्बे में या महाराष्ट्र में बीजीटी उसको स्प्रेड कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक, ग्रेव डिसरिस्पेक्ट टू द ग्रेट मैन। वेरी गुड। सैयद हैदर राजा, या RSZA। इस बार पैट कमिंस ने कहा है कि आई हैव नॉट वॉन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, रेस्ट एवरी ट्रॉफी इज इन माई लाइक Almira and all, so let's challenge it. I think it will be quite intense this time. जीत जाएंगे। Now let's get back. बाल गंगाधर तिलक इन बॉम्बे और महाराष्ट्र, सैयद हैदर राजा इन दिल्ली, पंजाब में लाला लाजपत राय, और अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई। This guy created India's first national ship company. So this is important from that point of view. And that company was as a result of the Swadeshi and boycott movement. Clear? In Madras presidency. So ये भी इसलिए याद रखना, आगे हम लोग पढ़ेंगे when different features of Swadeshi and boycott, तो इसलिए बस याद रखेंगे. In Bombay, BGT, in Madras presidency, चिदम्बरम पिल्लई, in Delhi, Sayyid Haider Raja, in Punjab,
लाला लजपत राय, क्लियर? नहीं, नॉट जी के पिल्ले, चिदा, हाँ। मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन नेम आप जो फाइंड करोगे पिल्ले, ठीक है। कैन एनीबडी टेल मी द ग्रेटेस्ट प्लेयर whose name, whose title was Pillai? Any player? I think he can. Good one. You are a good question. Your trying is good. कोई, अब ये इतना स्पेसिफिक बताना अनइम्पॉर्टेंट है। एक बंदा है, भारत का कैप्टन भी रहा है, एक स्पोर्ट्स से खेलता था, उसका लास्ट टाइटल पिल्लई है, था, नॉट, ही डजंट प्ले नाउ। धनराज पिल्ले। एनीबडी हर्ड द नेम? हॉकी में, वेरी गुड, हॉकी धनराज पिल्ले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर इंडिया हैज प्रोड्यूस, ठीक है। नहीं, अभी तो स्टार्ट का हुआ है अभी। नाउ क्लास, लेट्स नाउ what we discuss now important from exam point of view, features of the Swadeshi and boycott movement. फीचर्स कहाँ है? अब हमने पढ़ा है, क्या था ये? अच्छा, तो उसी में वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट। आप क्या कह रहे हो जल्दी? Where the head is held high, where the head is held high, where thoughts are not broken into narrow domestic wall, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Who said this? She is right, Rabindranath Tagore. In this very anti-partition movement, when I'm saying continue, just joking. Amar Sonar Bangla, composed by Rabindranath Tagore during this time. Very good, composed during this time. तो बिल्कुल लिख लेंगे सबसे पहले कंपोजिशन। फीचर्स में ही हम लोग जा रहे हैं, फीचर्स में आप लिखेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन में आप बिल्कुल लिखेंगे आमार सोनार बांग्ला। Amar Sonar Bangla was composed by Rabindranath Tagore. Amar Sonar Bangla मतलब my सोना मतलब गोल्ड, माई गोल्डन बंगाल, এই आनंद बताशे पूजो चले से। Let's not ask personal things here, है ना? Now class, come back. Composition, features में we are discussing Amar Sonar Bangla, composed by Rabindranath Tagore. Please note it down. This is the national anthem of Bangladesh. ये आपको ध्यान के हैरानी होगी, Rabindranath Tagore composed the national anthem of India as well as Bangladesh. He also helped in the composition of national anthem of Sri Lanka. One of his students at Santiniketan Vishwa Bharati University was he helped him in the composition, later becoming the national anthem of Sri Lanka. Just imagine single guy composing national anthem of 3 countries. And what are we doing right now here? How we have become so mortals and so clueless about life and such fruit. आगे less नहीं बोलना है. You have more miles to go. The road will always be lonely, dark and deep, and I have. Please complete. Always come eating. The road is lonely, dark and deep, and I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. And this again miles में थोड़ा सा और Robert Frost. हाँ? Nice. So first is composition. इसमें हम लोग क्या नोट कर रहे हैं? आमार सोनार बांग्ला composed by Rabindranath Tagore. Moving on to the next part. Next part is Swadeshikaran in education. So next is Swadeshikaran in education. What was the impact of Swadeshi and boycott movement? In the year 1906, National Council of Education was established. क्या establish किया गया था?
काउंसिल ऑफ एजुकेशन, किसके द्वारा? सतीश चंद्र मुखर्जी। तो प्लीज नोट इट डाउन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। इस कॉलेज को अब आप कैलकाटा में जादवपुर यूनिवर्सिटी कहते हैं। इफ एनीबडी हैव हर्ड द नेम, इस कॉलेज को कैलकाटा में जादवपुर यूनिवर्सिटी कहते हैं। ड्रिंक वाटर। जादवपुर यूनिवर्सिटी, सतीश चंद्र मुखर्जी। उसी तरह इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम, बंगाल नेशनल कॉलेज वॉज established. बंगाल नेशनल कॉलेज वॉज established. वी आर स्टडिंग डिफरेंट फीचर्स, उसमें एजुकेशन में स्वदेशीकरण ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल नेशनल कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल वाज द, शी इज जस्ट गिविंग एड, है ना ये, मतलब जस्ट हैव टू बी रिकॉर्डेड एंड पुट इट ऑन द टीवी फॉर एड, राइट? नाउ लेट्स नॉट ऐड एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ कमेंट्स, राइट? बंगाल नेशनल कॉलेज ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल था, ही सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बर्थ ऑफ अ नेशन। ए, वेरी रॉन्ग। सही, अब यू आर नॉट क्वालिफाइड टू से, अब आप नहीं बोलेंगे। अब द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज established was Aurobindo Ghosh. Please note it down. Aurobindo Ghosh was the first principal of Bengal National College. ठीक है, Aurobindo Ghosh। उसी तरह लेट्स फोरे इनटू आर्ट एंड कल्चर। स्वदेशीकरण इन आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में फॉर्मेशन ऑफ ISOA, इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट। प्लीज नोट इट डाउन। आर्ट एंड कल्चर के मामले में उस वक्त किसको डेवलप किया गया, क्या सेटअप किया गया? इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट। बिल्कुल, इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट in the year 1907. Please note it down. पहले के जो भी भारत में जो पेंटिंग्स बनती थी, दे वेर इंस्पायर्ड बाय विक्टोरियन, मतलब जो इंग्लिश उसको कहते हैं कंपनी पेंटिंग्स, दे वर इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज। नाउ क्या हुआ विद द कमिंग ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसके फॉर्मेशन में हेल्ड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, इस बंदे ने क्या किया? राजपूत पेंटिंग्स, मुगल पेंटिंग्स, इंडियन पेंटिंग्स, गॉड गॉडेसेस पेंटिंग, ये इंट्रोड्यूस। क्लियर? तो पहली बार आप देख सकते हैं इंडिजिनाइजेशन हो रहा है किसका? आर्ट एंड कल्चर का। पेंटिंग इज बीइंग इंडिजिनाइज। अर्लियर वी आर कॉपिंग द कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे मॉडल्स वी आर कॉपिंग, नाउ वैसा नहीं हो रहा है। इसी में who started Indian School of Oriental Art? Abanindranath Tagore, and he for the first time painted a painting known as Bharat Mata. She is right, Bharat Mata. Please note it down. Indian School of Oriental Art was started by or founded by Abanindranath Tagore. And then during this movie, there were 3 phases during which the Indian national flag was made. ठीक है, हाँ, बट विल नॉट गो देयर राइट नाउ, है ना, अभी नहीं जाएंगे। पेंट अवनींद्रनाथ टैगोर का पेंटिंग का नाम लिख लेंगे भारत माता। जस्ट नोट इट। पढ़े? वेरी गुड। तो प्लीज नोट इट डाउन, ही पेंटेड भारत माता, ये हमें याद रखना है। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ, आप कह सकते हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज। आप देख रहे हो एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ में
एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या कर रहा है, मेकिंग एन इम्पैक्ट, राइट। इंडस्ट्री, एजुकेशन, क्लोथिंग, वॉट आर्ट एंड कल्चर, सब जगह इन्फ्लुएंस आ रहा है। इंडस्ट्रीज में याद रखेंगे BCL, बंगाल केमिकल लिमिटेड या बंगाल केमिकल फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश। प्लीज नोट इट डाउन, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। Bengal Chemical Limited. बंगाल केमिकल फैक्ट्री या बंगाल केमिकल लिमिटेड वॉज स्टैब्लिश बाय प्रफुल्ल चंद्र रे। प्रफुल्ल, नेम पे नहीं हंसना है कभी। मैं नहीं पहले नहीं की देन कुछ और सोच के वी वांट टू शेयर विद द क्लास। प्लीज नोट इट डाउन, बंगाल केमिकल फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश बाय मिस्टर प्रफुल्ल चंद्र रे। कौन सी फैक्ट्री? पढ़ें, Bengal Chemical Limited. एल से लिमिटेड सेम है ना। आपने सुना हो कि एक भारत का साइंटिस्ट था जिसने प्लांट्स में दे कैन फील इमोशंस, इस तरह का कहानी सुनते हैं। हु वाज दैट गाय जिसने इस तरह का
1870 से स्टार्ट हो चुका था, सीक्रेट सोसाइटी बनना स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं जो बनाया गया था, वो ईयर था 1902। 1902 में जगह है मिदनापुर, और मिदनापुर में उसका नाम है, मिदनापुर वही है जहाँ पे there was also the case of अरे भाई two girls were the if we have to talk about the first revolutionary activity और organization in India या society in India, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे? मिदनापुर का नाम नहीं लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम लेंगे? इतना खराब हैंड राइटिंग है मेरा। अनुशीला ने तो बोला है सर। मुझे कोई समिति आ गया अनुशीलन समिति। चार बार ये तो बोला है पहले। हाँ, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि सर दिख नहीं रहा है। प्लीज ये फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, अनुशीलन समिति, ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1902, जगह ऑफ फॉर्मेशन मिदनापुर, मेदिनीपुर भी गलत नहीं है, दैट इज इन बंगाल। ठीक है, आप बोलेंगे सर बाय हुम, बिल्कुल नाम लिख लेंगे, नाथ बसु। इट वॉज फाउंडेड बाय जागेंद्र नाथ बसु, बस इतना लिख लेना है, जघन्य नाथ नहीं कर देंगे, जगेंद्र नाथ, रेवोल्यूशनरी बंदे थे, है ना। उसी तरह से इन कैलकटा, अनुशीलन समिति इन कैलकटा वॉज फाउंडेड बाय प्रमोता मित्तर। कौन सा मित्र? प्रमोद मित्तर, बंगाली नेम, यू कांट हेल्प इट। मित्र, आप सोच रहे मित्रा को इसने मित्र कर दिया बिकॉज दे वर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश नेम्स, है ना। अनुशीलन समिति इन बंगाल वॉज स्टैब्लिश्ड बाय, आप ये नोट कर लेंगे, बाय प्रमोता मित्तर। ठीक है, नाउ एक हम भूल चुके हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। ड्यूरिंग द स्वदेशियन बॉयकॉट मूवमेंट वी वर स्टडिंग, फीचर्स में जब पढ़ रहे थे तो देयर वाज ए इंपॉर्टेंट फीचर कि वॉलंटियर ग्रुप बहुत ज़्यादा बनाया गया था, और उसमें एक वॉलंटियर ग्रुप का नाम था स्वदेश बांधव समिति। प्लीज नोट इट डाउन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वदेश बांधव समिति। वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज लाइक वेन वी स्टडी दिस फॉर वॉट एवर, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन कभी आना नहीं चाहिए, एंड यू आर रैंकिंग 1 1 1 1 1 1। आप लोग में स्वदेश बांधव समिति, ये आप कहाँ लिखेंगे? स्वदेशी बॉयकॉट के फीचर्स में, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सर ये कौन बताएगा? तो इसलिए तो वेन आई फॉरगॉट, इसलिए तो कहा जा रहा है, तो प्लीज नोट इट डाउन, जहाँ पे फीचर्स में लिखा है अपने स्वदेशी में। वॉलंटियर ग्रुप उसका नाम लिख लेंगे स्वदेश बांधव समिति। लॉट ऑफ वॉलंटियर ग्रुप वर फॉर्म। वो क्यों, आप बोलेंगे सर क्यों बनाया गया था? जब भी फेमाइन हो रहा है, साइक्लोन हो रहा है, तो दे आर डूइंग रिलीफ वर्क टू हेल्प पीपल, राइट। स्वदेश बांधव समिति। वंदे मातरम। फोन, शी इज आस्किंग कि सर वंदे मातरम मूवमेंट हैपन ड्यूरिंग स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। क्या आप बता सकते हैं कहाँ पे हुआ है? इंसान का नाम बता। बता। पाल, पीसी पाल। विपिन चंद्र पाल। दैट इज अ न्यूज पेपर स्टार्टेड बाई हिम। बंदे कभी टू मेक योर लाइफ हेल्थ, जो अभी नहीं करेगा ना।
आपका नाम क्या है? स्पेलिंग PWA पावनी। पावनी, क्या वो सही कह रहे हैं? मैं नहीं आई क्लास क्या रायन नहीं, अभी नहीं। रायन इज ही राइट? फर्स्ट गुड क्वेश्चन अर्नब, इज इट राइट? फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन अ विलेज। नाउ कोई नाउ ठीक है, थोड़ा और पीछे चल। श्री सिंह सर क्यों कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं? कैन एनीबडी टेल मी हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम कानपुर? कानपुर। क्वेश्चन कंप्लीट होने, निष्ठा, क्वेश्चन कंप्लीट होने के पहले नाना साहेब के कमांडर का नाम? अजीमुल्लाह खान एडवाइजर। कमांडर मतलब कि अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड तात्या टोपे तात्या टोपे। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम आसाम? साहब हमने कढ़ाई इसीलिए आसाम में भी रिवोल्ट 1857 टुक प्लेस। ये कौन बताएगा अनइम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम, अभी अनइम्पॉर्टेंट है, यू नो। लेटर व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस देन वी विल। आप तो जबरदस्ती ब्रिंग करना सिविल सर्विस। दीवान मनीराम दत्ता। नाउ हु वाज द कमांडर फ्रॉम दिल्ली हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857? वो तो एम्पायर था, भक्त खान। नाउ हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बरेली? बाबर आजम। अरकम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम का नाम ले रहे हैं। खान, शी इज राइट, खान बहादुर खान। नाउ टेल मी हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम जगदीशपुर इन बिहार? वीर कुंवर सिंह, बिल्कुल सही है। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम झांसी? सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई बिरजिस कादिर। देयर इज अ सेइंग, ठीक है। नाउ वी डिस्कस्ड इन द पॉलिटिकल फैक्टर विच रिलेट टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। एक फैक्टर था जिसको 1799 में लाया गया था। कौन सा पॉलिसी? निष्ठा, अभी शांत रहेंगे, अभी नहीं बोलना है। कौन सा पॉलिसी ब्रिटिश के द्वारा 1799 में लाया गया था? विच बिकेम अ मेजर कॉज फॉर द रिवोल्ट? रिवीजन हो रहा है, जस्ट कैजुअल भी, कैजुअल है, पूछने का अंदाज थोड़ा कैजुअल है ना। आप शायद एब्सेंट होंगे, आपको नहीं होंगे। रायन नॉट एन एक्सक्यूज, फिर भी एक्सक्यूज। सर स्टार्टिंग लेटर यस, सब्सिडियरी लाइन शी इज राइट। Subsidiary alliance is the answer. Who was the first Indian state to be brought under first Indian state to be brought under subsidiary alliance? गलत। रुद्राज, आप भी एब्सेंट होंगे, मुझे as far as I remember। आपने अवध कहा है? नहीं। Did we forget कि फर्स्ट, ये तो बेसिक है, ये तो हमें भूलना नहीं है ना, राइट मयंक? भूलना है इसको। स्टार्टिंग लेटर नहीं, इसको विथ और विदाउट लेटर हमें भूलना नहीं था। फर्स्ट इंडियन स्टेट अंडर सब्सिडियरी अलायंस। शी इज राइट, शी इज राइट। आप पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं? बोल रही हूँ शी इज ऑल्सो राइट। हैदराबाद क्लास प्लीज रिमेंबर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और उसी तरह सतारा इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ब्रॉट अंडर doctrine of lapse was brought by Dalhousie. Subsidiary alliance brought by, सिर्फ रायन बोलेंगे। रायन, थैंक यू रायन फॉर द आंसर। नाउ we discussed social factor which led to the revolt of 1857. सोशल फैक्टर, हाँ, सोशो रिलीजियस फैक्टर में
वी टॉक्ड अबाउट एक एक्ट लाया गया था इन फेवर ऑफ वुमेन, एबॉलिशन ऑफ सती, विलियम बेंटिक, भाई साहब सही कह रहे हैं। अब निष्ठा, द क्वेश्चन इज टू यू, एक और एक्ट लाया गया था फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन पोजीशन, विडो रिमैरिज एक्ट। अरे पहले चाइल्ड का मैरिज नहीं होना, उसके बाद तुम रिमैरिज। वॉक अप आरकम, प्लीज राइज अप फ्रॉम योर सीट एंड हैव अ वॉक ऑफ शेम। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, सही बात है। प्लीज रिमेंबर, विडो रिमैरिज एक्ट was passed with the help of Indian social reformer राजा राम मोहन रॉय। रुद्राक्ष, तो एक वो भी थे ना पॉलिटिकल लीडर जो सतीज के अबॉलिशमेंट के लिए। ठीक है, हाँ पावनी, शी हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन, शी इज अ गुड क्वेश्चन कि आरकम सती सिस्टम के खिलाफ an organization was started, also who started it? अब तो निष्ठा प्लीज ऑन बिहाफ ऑफ द होल क्लास थोड़ा सा। who was against sati system and which organization? Against, yes, नहीं। Arkham, the time has come to rise up from your ashes and walk the walk of shame. Who started the organization against the abolition of sati system? मतलब वो चाहता था कि सती को स्टेटस कोइस था, मतलब कि जो सोसाइटी में जो चल रही है प्रथाएं वो चलती रहें, वो ऐसा था। ये नहीं कि मतलब भाई रहना चाहिए। लेट्स नॉट टारगेट रीजंस, है ना। लेट्स द यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। रायन, उस पर वो जले पे वो नहीं लगाना है, नमक नहीं छिड़कना है। क्लास डोंट, मयांक ये जो बैठे हुए आराम से, हमें याद है कि नहीं याद है? सीरियसली? अच्छा, व्हेन सोशल रिलीजियस उधर भी हो रहा था, इसीलिए एक दो मिस हो गया होगा, हो सकता है। धर्म सभा, सही है। हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है क्लास में? नहीं पढ़ा, अरे नहीं पढ़ा। अच्छा, लिखा ही नहीं हमने क्या? नहीं सच में, मैंने तो गूगल से बताया। हाँ, वो मैं समझ गया आपको देखकर। सीरियसली वी रोट और नॉट? सोशल रिलीजियस में थोड़ा सा एक ऐड कर देंगे, अगर कभी आपके क्वेश्चन को टफ करने की कोशिश किया। नहीं, लिखा है। क्या लिखा है बताएंगे पावनी? राधा कामदेव एंड ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम लिखा है हमने। निष्ठा, फोन साइड में, थैंक यू। कौन कह रहा है कि नहीं लिखा हुआ है ये हमारा? आरकम, काइंडली मैं तो कुछ कह ही नहीं बस इसको आपको पुश करना है। रहा। आंसर किसने दिया? मैंने नहीं, रायन ही कैन डू सेल्फ। आंसर तो मैंने दिया था। ठीक है। शैल वी आस्क एनी अदर क्वेश्चंस? आई एम हियरिंग यस। ओह वाओ, व्हाट अ क्लास, फैंटास्टिक। सो लेट्स कंटिन्यू विद मोर क्वेश्चंस। सर गांधी जी जो हाँ, लेकिन एग्ज़ाम रिलेटेड रहना चाहिए, ताकि हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ऑब्जेक्टिविटी रहना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर में हाँ, क्या है? इस गांधी जी वुमेनाइजर सर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई है। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला, मैं बाहर सर प्लीज निष्ठा जो जा रहा है बस सर झुका के जाना है, वॉक ऑफ शेम हो जाएगा इसमें। मैंने तो सुना ही ये सब क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। ये सब ऐसा नहीं है कि
एलिगेशंस क्या, हर इंसान पे एलिगेशन कुछ ना कुछ रहता है. योर पेरेंट्स हैव एलिगेशंस अगेंस्ट यू आर कम कि आप ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, वो नहीं करते हो. तो एवरीबडी हैज़ एलिगेशंस राइट ऑन हरसेल्फ. और आप जितना ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब गॉड के पास नहीं, मतलब कि या हायर एक्लियंस ऑफ द सोसाइटी में, हायर लेयर्स में जाएंगे तो आप पे एलिगेशंस भी रहेंगे. सर आपको क्या लगता है ये what is your point? The class is not meant for personal views and judgment. It's about how we crack the exam, right? यही है ना पर्पस. कैसे हमने कहा कि the class has ended. How did the class end? रुद्राक्ष, क्लास कैसे खत्म हो गया? We are discussing more. नव्या कैसे? लास्ट अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? मयांक, क्या क्या हमने पढ़ चुके हैं अब तक इन ऑल दिस क्लासेस? बंगाल पार्टीशन, इसके पहले क्लासेस में आईएनसी, उसके पहले सोशो रिलीजियस, एक दो सोशो रिलीजियस में. हु नाव्या, आपसे स्टार्ट करते हैं. नाव्या है ना? नव क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अमिताभ बच्चन से नाव्या, नाव्या राइट, नाव्या बच्चन. तो दे शी कॉल्स नाव्या हर सन ग्रैंड डॉटर. आई एम अहमदाबाद, लेकिन नॉट इन दैट MBA वन, नॉट थ्रू कैट एंड ऑल. एक और BGMP ऐसा कोई कोर्स है इसमें. नाउ नव्या, वेरी इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम यू. हु स्टार्टेड द आर्य समाज? Who started the Arya Samaj? रुद्राक्ष, 2 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे आप, मौन. मयंक, हमने पढ़ा है. अर्नव, आप तो नहीं रहे होंगे तो नहीं. अनन्या, ये हमने पढ़ा है तो आप बता सकते. दयानंद सरस्वती. आप निष्ठा, आपसे नहीं पूछा गया था. नव्या, क्या आंसर? आर्य समाज. ये सरस्वती. इन द ईयर 1875. बिल्कुल. क्लास, हमारा पर्पस है कि हम लोग को याद हो जाना चाहिए वाइल वी आर आउट. जस्ट क्लास से बाहर निकल रहे हैं कुछ दिन बाद, ये हमें याद रहना चाहिए. ये नहीं कि हमें लास्ट में फिर बाद में रिवाइज करना है नवंबर दिसंबर टाइम में. वो ठीक है, दैट विल हेल्प यू. अभी तक हमें याद रहेगा तो नवंबर दिसंबर में विल फोकस ऑन अदर एरियाज, ताकि वी गेट वेरी वेरी गुड रैंक्स. यही पर्पस है. वंस यू गेट इन, आप जो भी करें डजेंट मैटर, है ना. नाउ हु स्टार्टेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? मयंक, आप. ब्लवेत्स्की प्लस एनी बेसेंट. किसने कहा है? ऑलकॉट. नाव्या इस सही कह रही है, ऑलकॉट. नाउ अरकम, कोई इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर जिन्होंने एज पार्ट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी केम टू इंडिया? बेसेंट, बिल्कुल सही. बेसन नहीं बना देना उसको. BEACENT. Ryan, the question is to you. Who started the Farazi movement? फिर राजी मूवमेंट करा है हमने? निष्ठा, who started the Farazi movement? फोन को पहले साइड रखना, पहले जल्दी जल्दी. हाँ, who started the Farazi movement? बिना कुछ देख दाग के सीधे बोलना है जवाब. लेट्स सी. आपको नहीं बोलना अभी. Who started the Farazi movement? हाँ, मैं बोलूँ, मेरे से पूछ लो. हाँ, हाजी सैयदुल्लाह. से क्या क्या है? कहते हैं आदि सरस्वती. ठीक है. नाउ हु स्टार्टेड, पहले दादा भाई नरोजी स्टार्टेड अ पारसी सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. कोई रेनुमाई बिल्कुल सही जा रहे हैं आप. आपने पूरा नाम बता दे बस. मजदाइशना सभा. कोई बता दे ईयर ऑफ इट्स फॉर्मेशन. कोई बता दे उसका न्यूज़पेपर. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. वी आर डिस्कसिंग वॉट एवर. राष्ट्र गुफ्ता. कैन कोई मुझे
3 रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दें। क्लास प्लीज लिसन, इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 3 रिवाइवलिस्ट, ठीक है, थियोसॉफिकल, धर्म सभा, देवबंद मूवमेंट। इन्होंने देवबंद मूवमेंट का नाम लिया है। कोई बता सकता है देवबंद मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय हुम? पूरा नाम? नहीं, मोहम्मद कासिम सही कह रहे थे आप, मोहम्मद कासिम ननोतवी प्लस राशिद अहमद गंगोही, ठीक है। कैन एनीबडी टेल मी was Deoband revivalist or reformist? Was Aligarh revivalist or reformist? Was Deoband in support of Aligarh or against Aligarh? Against Aligarh. Aligarh was founded by in the year in 75. Now Sir Syed Ahmed Ali Khan, he also founded an organization in the year 1888 ताकि मुस्लिम्स को जॉब मिले ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या नाम है उसका? नहीं, हमने पढ़ा है क्या? पावनी इज राइट, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियटिक एसोसिएशन बनाया गया था। क्लियर है? ढाका में नहीं, ये गलत है। वो लेटर ऑन बिकम मुस्लिम लीग एट ढाका, तो उसको काट देंगे, ढाका नहीं। नाउ कैन एनीबडी टेल मी एनी सोशल रिलीजियस, और क्या बचा हुआ है? नहीं, नव्या अब आप ही बताएंगे। जो पावनी ने बोला है वहाबी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? निष्ठा, हाउ डिड इट स्टार्ट? कैसे आपने किया था स्टार्ट? बस रहन देंगे। अब्दुल वहाब वॉज इन सऊदी अरेबिया। इंडिया में किसने स्टार्ट किया था? सही कह रहे हैं मयंक, शाह वलीउल्लाह। वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। फील फ्री, ब्रीथ फ्री।